सब विज्ञानी थे, कोई रोगी नहीं था, निरोगी शरीर था सबका। ऐसा भारत हमारा था। और यहाँ कोई भूखा नहीं सोने पाता था, कोई दवा के अभाव में मरने जब निरोगी था तो दवा की जरूरत नहीं थी, सब स्वस्थ थे। मोदी जी की कल्पना वही है, गरीबी दूर हो। और मोदी जी ने 5 जातियों को अपने एजेंडे में लेकर के विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा है। विकसित भारत बनाने की गाड़ी गांव-गांव में गारंटी की गाड़ी मोदी जी की चल रही है। और 4 बातों का उन्होंने लक्ष्य रखा है। पहली जाति उन्होंने कहा गरीब की, गरीब का उत्थान करना हमारा धर्म है। गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, आवास, पेंशन, राशन, शौचालय, उज्ज्वला गैस का चूल्हा, 5 लाख तक का दवा का कार्ड, गरीब कल्याण के लिए। दूसरी जाति किसान की कहा उन्होंने किसान का उत्थान करना है, किसान के लिए किसान कल्याण निधि से लेकर के किसानों का कैसा भला होगा, उनकी आमदनी का 2 गुना दाम, 1.5 गुना दाम, बहुत सारी योजनाएं किसान के लिए। और तीसरी जाति महिला के लिए, देश में महिला का उत्थान हो जाए, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बना करके गांव-गांव में हमारी स्वरोजगार की दिशा में महिलाओं को, उनको लखपति दीदी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है। और चौथी जाति उन्होंने कहा, आप बैठे हो युवाओं, ये जो पीढ़ी हमारी बैठी है, गरीब की, किसान की, महिला की और चौथी जाति उन्होंने कहा ये वर्ग है हमारा चौथा वर्ग, नवयुवकों का। और ये नवयुवक का, ये चारों जातियों का विकास हो जाए, नवयुवक हमारा अपने हाथ पर हुनरवान बन करके और हाथों में उसके अच्छा काम मिल जाए, वो रोजगार की दिशा में आगे बढ़ जाए। आज चाइना आज बहुत सारे उत्पाद कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट वो बना रहा है, और चाइना का बना सामान हिंदुस्तान खरीद रहा है, दुनिया खरीद रहा है। और हमारा देश, हमारे देश में इतने हुनरवान, इतने हाथ हैं, इतने हैंड है हुनरवान कि हम हुनरवान नवयुवकों के हाथों में अगर काम दे दे तो चाइना क्या पूरी दुनिया को हम पीछे करके हमारा भारत विकसित भारत बन सकता है। और युवाओं के कंधे पर ही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है, युवाओं को हम रोजगार दें। अभी हमारे ये बैठे हुए हमारे शर्मा जी बता रहे हैं कि विदेशों से भी डिमांड हमारे भारत में है। हमारे भारत के नवयुवकों को आज विदेश के तमाम देश वो अपने यहाँ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ हम आपको रोजगार देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास पैदा हुआ। आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार अगर आवाज लगाते हैं तो पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री और पूरे दुनिया के राष्ट्रपति मोदी जी की अगुवाई में G20 जैसे देश के हमारे नेतृत्व करने वाले मोदी के नेतृत्व में बापू की समाधि पर एक साथ खड़े होने का काम करते हैं 40-40 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री एक आवाज लगाते हैं तो विदेशों में चल रहे युद्ध जो छिड़े हुए हैं वो बंद हो जाते हैं। और भारत के जो हमारे आप जैसे नवयुवक वहां कोई रोजगार में, नौकरी में या पढ़ाई के लिए गए थे, वो जब तक वहां से निकल के अपने देश नहीं लौटाते तब तक युद्ध विराम रहता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में होता है। ये आज हुआ है, विश्वास जगा है दुनिया के लोगों को का भारत के प्रति। इसीलिए हमारे नवयुवकों को भी आज दुनिया के लोग अपने पास लेने के लिए तैयार हैं। मेरा आप नवयुवकों से आग्रह है, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पढ़ लिख करके आगे आए। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं एक उदाहरण अपना देना चाहता हूं, अपने जीवन का, एक जीवन की अपने कहानी बताना चाहता हूं। मैं यही बगल का एक गांव मेरा बालापुर खालता था। मैं प्रेरणा लेने की बात कर रहा हूं, सीख लीजिए कुछ करने के लिए, थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए, निश्चित तौर पर आगे तरक्की आप करेंगे। मैं बालापुर खालसा में जन्मा, एक किसान परिवार में, छोटे मध्यम वर्ग की। पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन किया, सन 80 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी की तलाश में कुछ दिन तक मैं कंपटीशन की तैयारी किया।
मैं लंबाई चौड़ाई थी, कुछ रसपुट था शरीर से। मुझे उस समय दरोगा बहुत अच्छा लगता था। दरोगा को लोग बहुत डरते थे, लोग भय होता था थोड़ा सा दरोगा का। तो दरोगा की मैं कंपटीशन में 2 बार बैठा। 2 बार मैंने ट्राई किया, मुझे दरोगा बनना है, दिमाग में आया बस मुझे दरोगा बनना है ग्रेजुएशन करके। मैं दरोगा के कंपटीशन में बैठा 2 बार, नहीं हुआ। मैं आया गांव में, खेती किसानी करने लगा। खेती किसानी में ओला पड़ गया। 1 साल अच्छी खेती, मैंने गेहूं बोया, पैदावार अच्छी करने के चक्कर में बढ़िया खेती किया, वैज्ञानिक खेती शुरू किया। ओला पड़ गया, होली का सीजन था, होली का सीजन था, ओला पड़ गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। होली के टाइम में मेरे गांव का एक पाल लड़का था, वो भदोही में कालीन की बुनाई करता था, कालीन की बुनाई करता था। मेरे साथ पढ़ता था वो कालीन बुनाई में चला गया, मैं गांव में खेती करने चला आया। रोजगार का उसे मिला ना मुझे मिला। उसके पास खेती भी नहीं थी, वो कालीन बुनाई में चला गया। मेरे पास खेती थी, मैं खेती में लग के आ गया। और ओला पड़ गया था, होली में छुट्टी में वो कालीन बुनाई कर रहा था वहां। उस समय 100-150 रुपए 200 रुपए मजदूरी मुश्किल से उसको मिलती रही रोज की। वो बुनाई करता था, 100 रुपए मुश्किल से उसको मिलता रहा होगा। और मैं खेत के मेड़ में बैठा था, होली का दिन था। वो आया, बोला होली नहीं मना रहा। मैंने कहा मैंने फसल तो अच्छी थी, नष्ट हो गई, अब होली तो मेरी चली गई। उसने कहा खेती में कुछ नहीं होगा, चलो धंधा किया जाए, कारोबार किया जाए। मैंने कहा कि कौन सा कारोबार यार करेंगे हम, पैसा भी जोतता नहीं कारोबार करने के लिए। उसने कहा कि चलो भदोही में कालीन का काम अच्छा है, आप भी सीख के आओ और कालीन का कारोबार यहाँ शुरू करेंगे। मैं गया उसके साथ। होली के बाद जब वो गया, मैं वहाँ 3-4 महीने फैक्ट्री में उसके साथ कालीन सीखने का शुरुआत किया। मैं खुद उसके साथ मजदूरी किया, 10-20 रुपए। मेरा नाम लोग नहीं जानते आज भी, RK सिंह। पूरा इलाके का कोई जानता है मेरा नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? हाँ, कहाँ के हो? लवड़िया के हो ना? हाँ, तो तुम जानते हो। मेरे गांव का तो आदमी जानेगा ही भाई। लेकिन मैं इज्जत भी कह रहा हूँ 10-5%। भाई मेरे गांव का होगा, मेरे रिश्तेदारी का होगा तो मेरा जानता होगा, लेकिन अमूमन मेरा नाम नहीं जान रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम चर्चा में कहीं बागा चित्रकूट में बहुत सारे लोग मेरा नाम नहीं जान रहे। RK सिंह के नाम से मैं भदोही में फेमस हूँ। और मैंने बहुत अच्छा कालीन का कारोबार करके, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी वो नहीं खूबी बता रहा हूँ आपसे। मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से ताकत। हम लोग बहुत करोड़पति अरबपति घर के बेटे नहीं पैदा हुए, सब मध्यम वर्गीय गांव में, कोई गरीब मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है। और पहले तो जिसके पास 25 बीघे 50 बीघे जमीन रही होगी, आज 4 भाई 3 भाई रहे होंगे। संयोग से मैं अपने में अकेला रहा तो मेरे पास बच गई, ज्यादा है। नहीं तो अगर 2-3 भाई होते तो बट करके 5-5 बीघे 10-10 बीघे में आ जाते हम लोग। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे परिवारों के लोग हैं, छोटे मोटे खुमचा वाला, ठेलिया वाला, रिक्शा वाला, ऐसे परिवारों से गुजर करके हम लोग आते हैं। छोटे किसानों के परिवारों से, मजदूरों के परिवारों के हम लोग तो लोग हैं। तो ये जो आज कंपनियां आई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपनियां आई है, इनमें शेयर करिए, जाइए। ये मत होइए कि हमें क्या देगा आज, ये 10,000 दे रहे हैं, ये 20,000 दे रहे हैं, ये 15,000 से शुरू कर रहे हैं। 15,000 में हम कहाँ करेंगे? जाकर के गाजियाबाद, नोएडा में, हरियाणा में कहीं हम 15,000 में कैसे खाएंगे? ये मत चिंता करिए। 15,000 10,000 आपको जो मिल रहा है, साल 6 महीने सीखिए। मैंने कहा कि मैं 6 महीने ऐसे फर्श में कालीन में सो करके मैंने 4 महीने काटा था, 6 महीने सीखा था। मैंने जमीन पे मैं 6 महीने बाद घर आया था, 2 रुपया लेके दिएगा। दिन भर गुटखा खाना हमारी यहाँ की शौक, और दिन भर लकड़ी खेल रखा है। लकड़ी का ये बेटियां नहीं है, ये बेटे हमारे, बुरा मत मानिए। आप नहीं खेलते हो, लेकिन आप जैसे तमाम दिन भर फुर्सत, दिन भर 4-4 10-10 लोग गांव में फजूल में
लिए कागज पे लगे रहते हैं, उसमें पता नहीं कौन सा खेल खेलते रहते हैं, और दिन भर वहां 50, 100, 200 का गुटखा का लग जाते हैं। 50 रुपया का गुटखा एक आदमी का टकता है, और 150 का दिन भर में वो लकड़ी का खेल में बर्बाद करता है, लकड़ी वाले भी, और कोई काम नहीं करते हैं। हमारे इस इलाके में पिछड़ेपन का ये बहुत बड़ा कारण है। आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहां का जो मूल निवासी होगा कोई गुटखा नहीं खाएगा, कोई फिजूल नहीं बैठेगा, कोई लकड़ी ने या लकड़ी वाला खेल नहीं खेलेगा, वो 2 पैसा का कोई ना कोई रोजगार करता है, दिन भर में वो 100-200 की दिहाड़ी कमाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दिन भर यही खेती किसानी थोड़ा मोड़ा है और दिन भर यही काम चलता है। तो इसलिए इन बुराइयों से भी दूर रहो, नौजवानों से मेरा कहना है। गुटखा की आदत को, नशे की आदत को बिल्कुल दूर रखिए। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इन सारी बुराइयों को त्याग करके आगे बढ़िए। आप भारत के होनहार हो, भविष्य हो। 2000 भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम, यहाँ पर ये कंपनियां आई हैं, और इसमें ये कंपनियां आपकी 12 कंपनियां, यहाँ पर आज 12 कंपनियां आपको यहाँ पर काउंटर लगा के बैठी हैं। और इन 12 कंपनियों भी मैंने एक बार पहले भी एक मेला का आयोजन कराया था, CIC कॉलेज में, बांदा में भी कराया था, और लगातार ये मेले अभी हो रहे हैं ताकि हमारे इस इलाके के होनहार लोग, हुनरवान लोग, ज्ञानवान लोग, प्रतिभाशाली हमारे जो पीढ़ी हमारी बैठी है, ये इनमें निखार आए, और निखार आकर के ये कुछ सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो। ये करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और कोई जरूरी नहीं कि हम सारे लोग IAS IPS बन जाएंगे। मैंने कहा ना कि मैं दरोगा नहीं बन पाया। आज आपके बीच में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं 2 बार से हूं, 4 बार MLA रहा, प्रदेश में मंत्री रहा। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं दरोगा नहीं बन पाया, ये सही है, मैं नौकरी में नहीं गया, है सही है, लेकिन नौकरी से ज्यादा कुछ मैंने सेल्फ डिपेंड होकर के कालीन के कारोबार से मैंने एक छोटा सा मजदूरी करने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग भी आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मेला जनपद चित्रकूट, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रोजगार मेला लगा हुआ है।